अस्सलाम वालेकुम। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने फ़र्स्ट ईयर एमबीबीएस के बारे में देखा था कि उसमें हम लोग किस तरह से स्टडी करते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, एग्ज़ाम का मॉड्यूलर सिस्टम होता है और फिर उसके बाद प्रॉब्स होते हैं हर ईयर। और इसके बाद अब हम लोग बुक्स के बारे में पढ़ेंगे कि हर मॉड्यूल में हम कौन कौन सी बुक्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फाउंडेशन मॉड्यूल के बारे में बात करते हैं। मैं मॉड्यूल वाइज़ हर सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगी। तो फाउंडेशन मॉड्यूल, अब फाउंडेशन मॉड्यूल में सबसे पहले हम एनाटमी के बारे में बात करते हैं। तो एनाटमी में जैसे हमें पता है कि 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। एक ग्रॉस एनाटमी होती है और हिस्टोलॉजी होती है और हमारे पास होती है एम्ब्रियोलॉजी। तो ग्रॉस एनाटमी के लिए हमारे पास जो बुक है वो हमारे पास बहुत छोटी सी बुक है, BD चौरासिया की जर्नल एनाटमी की बुक। और हिस्टोलॉजी की जो बुक है वो है हमारे पास लईक हुसैन है। और एम्ब्रियोलॉजी की हमारे पास 2 बुक्स होती हैं, एक KLM होती है और दूसरी हमारे पास होती है लैंगमैन। अब कौन सी इन दोनों में से अच्छी होती है, तो दोनों ही बहुत ज़बरदस्त, बहुत बेस्ट होती हैं। अब KLM जो होती है ना, इसके बारे में मैं बताऊँ, ये थोड़ी सी लेंथी होती है, ठीक है ना। इसमें हर चैप्टर लेंथी होता है और इसके अलावा ये थोड़ी सी ज़्यादा कंसेप्चुअल है और ये हमारे पास इसमें क्लिनिकल साइड जो है वो ज़्यादा हैं। और अगर कि लैंगमैन की बात करें तो लैंगमैन जो है ना वो हमारे पास एक प्रिसाइज़ बुक है और इसमें हमारे पास डायग्राम्स जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। और क्योंकि इसमें डायग्राम्स अच्छी होती हैं तो हमारे जितने भी पेपर्स होते हैं उनमें जो डायग्राम्स आती हैं, OSP, ऑब्ज़र्व, अनऑब्ज़र्व, उसमें जो जितनी भी डायग्राम्स होती हैं वो हमारे पास लैंगमैन से आ रही होती हैं। तो दोनों ही बहुत अच्छी हैं। आप इन दोनों को पढ़ के देख लें, जो आपको ज़्यादा बेस्ट लगे, यानी कि जो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ रही हो तो वो आप ले लें। तो मैंने KLM से स्टडी किया था। तो अब ये तो हमारी होगी फाउंडेशन मॉड्यूल की एनाटमी। फाउंडेशन मॉड्यूल की बायोकेमिस्ट्री, तो बायोकेमिस्ट्री के लिए हमारे पास एक ही बुक होती है जो है हमारे पास लिपनकॉट। और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है फिजियोलॉजी। और फिजियोलॉजी की जो बुक है वो है हमारे पास गाइडन एंड हॉल। अब फाउंडेशन मॉड्यूल में हम लिपनकॉट से इतना नहीं स्टडी करते हैं। हमारे पास एक शॉर्ट बुक होती है इंस्टेंट बायोकेमिस्ट्री फ़ैक अहमद। तो ये हम लोग फाउंडेशन मॉड्यूल में स्टडी करते हैं ज़्यादातर ना, क्योंकि फाउंडेशन मॉड्यूल में हम लोग लिपनकॉट इतना नहीं यूज़ करते, तो इसमें हम लोग इसके चैप्टर्स पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास फाउंडेशन मॉड्यूल हो गया। अब हम ब्लड मॉड्यूल को देख लेते हैं। तो ब्लड मॉड्यूल में हमारे पास इसी तरह से, क्योंकि ब्लड मॉड्यूल में एनाटमी नहीं होती, बिल्कुल भी एनाटमी के बारे में हम नहीं पढ़ते। हम इसमें ब्लड मॉड्यूल सारी होती ही फिजियोलॉजी है, तो एनाटमी नहीं होती और फिजियोलॉजी होती है। तो फिजियोलॉजी में हम लोग गाइडन एंड हॉल यूज़ करते हैं और बायोकेमिस्ट्री जो है वो लिपनकॉट से ही होती है। तो ये हो गया ब्लड मॉड्यूल हमारा। इसके बाद हमारा होता है लोकोमोटर में हमारे पास यहाँ से हम इसमें सारी की सारी एनाटमी होती है। अब यहाँ की ये जो पहले हमने एनाटमी पढ़ी थी ना फाउंडेशन मॉड्यूल की, वो थी हमारे पास जनरल एनाटमी, इसलिए हमने BD चौरासिया की छोटी सी बुक थी उससे स्टडी किया था। अब एनाटमी हमने रीजन वाइज पढ़नी है। लोकोमोटर में हम पढ़ते हैं अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब, हम लोग पढ़ते हैं लोकोमोटर मॉड्यूल में। तो हमारे पास एनाटमी की बहुत ज़्यादा बुक्स होती हैं। अब ज़्यादातर जो यूज़ होती हैं उसमें हमारे पास KLM होती है। ये वाली KLM अलग है, ये अलग है। KLM होती है और उसके अलावा हमारे पास ग्रेज होती है। उसके अलावा BD चौरासिया होती है। ये BD चौरासिया की जनरल एनाटमी थी। यहाँ पे BD चौरासिया की अलग बुक्स होती हैं। फिर उसके बाद स्नेल्स एक बुक होती है। अब इन सब के बारे में मैं आपको बताती हूँ। स्नेल्स जो बुक है ना, ये अच्छी बुक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छी बुक्स हैं। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो स्नेल्स बुक को ही यूज़ करवाती हैं, यानी कि उनका पेपर स्नेल्स से ही आता है।
तो वो फिर जो वो स्टूडेंट्स हैं वो स्नेल से ही करते हैं, ठीक है। तो ये तो उनके लिए तो फिक्स ही हो गया ना कि उन्होंने स्नेल से पढ़ना है। अब बाकी जो यूनिवर्सिटी जिन्होंने स्नेल्स यूज़ नहीं होती वो क्या करें, तो अब उनमें बात करते हैं। तो BD 84 जो बुक है ना वो एक बहुत अच्छी बुक है, और वो और वो जो है ना वो प्रिसाइज़ है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो उनको इतना कंसेप्चुअल और इतना डीपली पढ़ने का उनकी आदत नहीं होती। उनको बस ये कि ऐसे पॉइंट्स मिल जाएँ हमें, तो वो हमारे पास तो उन्हें उनके लिए BD 84 बेस्ट है, क्योंकि उसमें पॉइंट और उसके बाद उसकी डिटेल और इस तरह पॉइंट्स में हर बात लिखी हुई है, तो उनके लिए BD 84 अच्छी है। अब रह गया हमारे पास KLM और ग्रेस। तो उसके ग्रेस जो है वो, अब बारी आ जाती है KLM और ग्रेस की। तो ग्रेस भी बहुत अच्छी ज़बरदस्त बुक है, और इसमें डायग्राम्स भी बहुत अच्छी हैं। और अब KLM जो है इसमें इतना ज़्यादा कंसेप्चुअल बात नहीं है, सीधी बातें। KLM जो है वो बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है, बहुत ज़्यादा है, और बहुत डीप इसमें हर बात। इसमें क्लिनिकल साइड भी बहुत अच्छी है। अगर कोई स्टूडेंट ग्रेस से पढ़ रहा होता है ना, तो उसको भी सीनियर्स रिकमेंड करते हैं कि वो KLMs के क्लिनिकल साइड ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उनमें बहुत अच्छे होते हैं, और अलग से ब्लू कलर के बॉक्सेस होते हैं। तो अब जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं ना इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही पढ़ते हैं। तो मैंने KLM से ही स्टडी किया था, और ग्रेस से भी थोड़े बहुत टॉपिक्स मैंने देखे थे। तो KLM बहुत बेस्ट है। इसके अलावा हम डायग्राम्स के लिए नेटवर्क का एटलस ये तो लाजमी होना चाहिए, क्योंकि इसमें डायग्राम्स हम देखते हैं, क्योंकि इसमें हर ये डायग्राम्स की ही बुक होती है, और इसमें हर डायग्राम लेबल्ड होती है। तो ये हमें ज़रूर चाहिए। हम कोई भी बुक लें, नेटवर्क का एटलस तो लाजमी है। तो ये लोकोमोटर की एनाटॉमी होगी, लोकोमोटर की हिस्टोलॉजी भी लाइक हुसैन से ही, एम्ब्रियोलॉजी भी इन दोनों में से आप जो बुक कर रहे होंगे उसी से हो जाएगी, और बायोकेमिस्ट्री भी लिपनकॉर्ट से, फिजियोलॉजी भी गाइडन हॉल से हो जाएगी। अब लोकोमोटर मॉड्यूल भी हमारा हो गया। इसके बाद हमारा होता है CVS, यानी कि कार्डियोवैस्कुलर। अब CVS में सारी यही बुक्स इस्तेमाल होंगी। CVS में भी ज़्यादा हमारे पास फिजियोलॉजी का ही मेन पार्ट हमारा फिजियोलॉजी का ही होता है CVS में भी। तो CVS जो ज़्यादा है उसमें फिजियोलॉजी होती है। फिजियोलॉजी के लिए आप अपने कंसेप्ट अच्छे करने के लिए आप डॉक्टर नजीब की वीडियोस लाजमी देखें, बहुत बेस्ट वीडियोस हैं। और इसके बाद हमारे पास CVS के बाद हमारे पास कार्डियो रेस्पिरेटरी मॉड्यूल। तो रेस्पिरेटरी मॉड्यूल्स में भी यही सारी बुक्स हैं। एनाटमी के लिए हमारे पास KLM अगर पढ़ रहे हैं तो उसका थोरैक्स वाला रीजन, और हिस्टोलॉजी के लिए लाइक हुसैन इसके चैप्टर्स, और हिस्टोलॉजी के लिए वही लाइक हुसैन, एम्ब्रियोलॉजी के लिए भी। तो ये बाकी सारी बुक्स वही हैं। तो ये सारा हमारे पास मॉड्यूल वाइज भी मैंने आपको बता दिया, और सब्जेक्ट वाइज भी बता दिया कि कौन कौन सी बुक्स यूज़ होती हैं। और अब हर बुक में से कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर्स किस किस मॉड्यूल में पढ़ने हैं, तो ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत जो है वो बहुत लंबी हो रही है।